करेक्ट न्यूज़ सीजी में आपका स्वागत है। आइए हमने चलते सोसाइटियों में। राजनांदगांव जिले में सोसाइटियों का हाल बेहाल है, क्योंकि उठाव नहीं होने की वजह से देख रहे हैं ये पीछे इस तरह के दृश्य नज़र आ रहे हैं। और आपको ये भी बताऊंगा, किसानों को टोकन के लिए लंबी कतारें लगने पड़ रहे हैं। 10-10 दिन 12-12 दिनों तक के नहीं मिल रहे हैं और उनको पैसे की भी दिक्कतें आ रही है। और उसकी वजह से साया जी जब नहीं थी, 14 नवंबर को जब शुरुआत हुई, उन्होंने कहा था किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ किसानों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों लंबी कतारें लगी हुई है और जो धान है उठाव नहीं हो रहा है। सोसाइटी वालों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि अगर 7 दिनों के अंदर उठाव नहीं हुआ तो हम यहाँ की जो सोसाइटी है वह बंद कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी बंद हो जाएगी 7 दिनों के अंदर, अगर प्रशासन का उठाव नहीं हुआ तो। और एक बात सामने भी आ रही है कि उठाव इसलिए नहीं हो रहा था कि जो थे उठाने वाले कागज नहीं हो रहा था, और अब उनकी हड़ताल समाप्त हो गई है शायद उठाव हो। लेकिन अगर नहीं होगी और ऐसे खुले आसमान के नीचे अगर पड़ी है धान, और मौसम आप देख रहे हैं, कभी भी मौसम बेईमान है, कभी भी मेहरबान हो जाए तो फिर हो जाएगा। जो किसानों का जो सोना है वो आपको पानी में नजर आएगा। क्या दिक्कत है? किसान मतलब ऑनलाइन टोकन देते समय बहुत परेशान है। दूसरी बात है टोकन मिलवे नहीं कराते, ऑनलाइन सिस्टम खराब हो जाते। किसान रोज 14 तारीख से आज तक भटकते। कई ये है कि हमला ऑनलाइन में पहली टोकन मिल चुके रही। हाँ, ओकर बाद हम धान बेच देने, ओकर बाद हम टोकन भर जाथन तो सर्वर डाउन है तो और पूछे करके ऐसी टाइप की बात करते रहते। किसान हूँ और पिछले 10-12 दिन से टोकन के लिए घूम रहा हूँ। इसमें टोकन मिल ही नहीं रहा है, बस गोल गोल घूमते रहता है उसका। लोगों की शिकायतें आ रही है कि 12 दिनों तक के चक्कर काटना पड़ रहा है, 12-13 दिन तक। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में सुबेरे चालू होता है, उसमें करता है, उसके बाद हमारा ऑफलाइन भी चालू हो गया। अब ऑफलाइन में देंगे टोकन। आप प्रकार की किसानों को कोई शिकायत नहीं रहेगा। लेकिन आपके सामने भी शिकायत कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं तो ऑनलाइन ही निकल ही नहीं रहे ना, तो ऑनलाइन सभी लोग लेते हैं तो कहाँ निकलेगा। अब ऑफलाइन चालू हो गया, ऑफलाइन भी देंगे, किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी। आप दिक्कत आते 800 रोक के जैसे भी दिक्कत है। 800 रुपया रोक के जैसे कबर 800 रुपया रोका थी हो जाने वही शासन है। तो तुम नहीं पूछोगा 800 कबर रोका थी? कुछ नहीं है होगा, कम ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा सा कम ज़्यादा खिलेश्वर साहू। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में किसानों को खुश नज़र आ रहे थे, वही साय के राज्य में अभी ना खुश नज़र आ रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के द्वारा हर जगह आज निरीक्षण किया जा रहा है। किसानों को होने वाली समस्या, आ रही समस्या, और भाजपा सरकार जो वादा खिलाफी करी है तो उसके खिलाफ हम सामने सख्त होकर खड़े हैं। किसानों की समस्या के निदान के लिए यहाँ पर देखा गया है कि न तो बारदाने की व्यवस्था है, बारदाने की समस्या से परेशान है, और न ही यहाँ पर धान लोगों का खरीदा जा रहा है नियमित रूप से, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन के कारण टोकन लिया जाता है, फिर उसके बाद ऑनलाइन बंद हो जाता है। ऑफलाइन किया गया है तो व्यवस्था नहीं है। राजनांदगांव मोहारा स्थित धान खरीदी केंद्र में उपस्थित हुए और यहाँ किसानों के साथ में हम लोगों ने सभी धान खरीदी केंद्र की प्रक्रिया को देखा, जाना। यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं को हम लोगों ने देखा। किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। टोकन जो ऑनलाइन कट रहे हैं वो 30 सेकंड के लिए विंडो खुलते हैं। एक मुश्त धान के पैसों का वादा करके ये सरकार 2300 रुपये में धान खरीदी कर रही है। 3217 और 3100 का वादा इनके द्वारा किया गया था। 117 रुपये का जो पैसा केंद्र शासन द्वारा बढ़ाया गया है, उस पैसे को भी विष्णुदेव साय की सरकार के द्वारा किसानों के हित में न दे करके अपने पक्ष में रख लिया है। और किसी भी प्रकार का यहाँ पे किसानों के ये उठाव की बात उस समय भूपेश बघेल के समय पे हो जाती थी। अभी ऐसे क्या कारण है कि उठाव नहीं हो रहा? और है कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने सिर्फ किसानों के द्वारा धान खरीदी
केंद्रों में धान खरीद करके उसको डंप करने का ही काम नहीं करती थी, उसका कैसे निष्पादन हो, कैसे कस्टम मिलिंग में धान उठ करके किसानों के पास से धान खरीदी और उठ करके राइस मिलर्स को जाए, इन सारी व्यवस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से हमारी भूपेश बघेल की सरकार जो है वो करती थी काम को। और उनके द्वारा दिया गया 120 रुपये प्रति क्विंटल का जो मानदेय था, जो प्रोत्साहन राशि थी मिलर्स को, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस राशि को कम करके 70 रुपये कर दिया गया है। इससे राइस मिलर्स में भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है और राइस मिलर्स धान की कस्टम मिलिंग के कार्यों से विमुख हो चुके हैं और वो हड़ताल पर बैठे थे। सोसाइटियों में धान जाम है और टोकनों के लिए भटकना पड़ रहा है किसानों को और उठाव नहीं हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये शायद सरकार की विफलताओं का नतीजा है। जहाँ 100 किसान डेली यहाँ पर टोकन कटवाते थे और ले दे के मुश्किल से 30 सेकंड का मिलता है, 40 किसान टोकन कटवा पा रहा है। ये बहुत ही किसानों के साथ विश्वासघात का काम कर रही सरकार और ना ही उनको 3200 रुपये से पैसा देने वाली है सरकार। ये धोखा दे करके ये सरकार आई है, किसानों के साथ छलावा कर रही है। उसी तरह आप देखोगे सरकार को तो आज 1 साल हो गया, पूरी तरीके से ये सरकार विफल है। कई जगह आपदाएं हुई, लड़ाई झगड़ा हुए, मारपीट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह सब हो रहा है जो कि बहुत ही अनुचित है। इसकी घोर निंदा करता हूँ। अमित खंडेलवाल, शहर अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल, राजनांदगांव। बताएंगे क्या सोसाइटी में क्या दिक्कतें आ रही है? प्रमुख रूप से दिक्कत टोकन में अभी है। इसमें टोकन में 40% ऑफलाइन में देना है सोसाइटी से और 60% किसानों को ऑनलाइन देना है। इसमें क्या हो रहा है कि पर एक दिन का खुल रहा है और पूरे किसान एक साथ सब टोकन लेने के लिए आ रहे हैं और मुश्किल से सोसाइटी में 40% देना है और वहाँ 60% देना है। तो यदि इसमें सुधार करते हो, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन को पूरे दिन के लिए खोल देते किसान को, तो उनको टोकन पूरा मिल जाता, उन लोग घर में रहते। और एक दिन खुलने के कारण सब किसानों को दिक्कत हो रही है। सर, ऐसे में जैसे आप लोगों के पास समय भी कम है, इस बार शायद 30 या 40 दिन खरीदी करना है और ऐसे में रहा तो फिर कैसे खरीदी होगी? बहुत दिक्कत है खरीदी में। और दूसरी बात, खरीदी के साथ परिवहन में बहुत दिक्कत है। इस बार तो मैं परिवहन का मैं बोल पाऊंगा कि हर साल की अपेक्षा इस बार बहुत चरमरा गया है व्यवस्था। मेरे पास 26,500 की खरीदी 29 तारीख तक का है, लेकिन वर्तमान में 14 तारीख से खरीदी होने के बाद भी आज 2 तारीख है, मुश्किल से 4 गाड़ी 1100 क्विंटल उठा है। मेरे पास 26,000 क्विंटल जाम है। मैं किस तरह से ड्रेनेज का व्यवस्था, तालपत्री का व्यवस्था कर पाऊंगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और मैं ये सब खर्चा सिर्फ ड्रेनेज और तालपत्री में लगाऊं तो सोसाइटी की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सोसाइटी का अन्य शासन से कोई राशि मिलना नहीं है और समिति द्वारा ही कर्मचारियों को वेतन दिया जाना है। तो इस स्थिति में सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं शासन से निवेदन करता हूं, शासन प्रशासन से, कि बहुत जल्दी ही परिवहन कराया जाए ताकि सोसाइटी में जो अतिरिक्त लागत आ रही है वो ना आए। एक चीज़ देखा भी जा रहा है कि मौसम लगातार करवट बदल रही है और कई जिलों में बारिश की भी संभावना बताई जा रही है। अगर अचानक बारिश होती है तो ऐसे में फिर धान का क्या होगा? धान का 29 तारीख तक जो मेरे पास 26,500 क्विंटल था उसको मैं पूरा केक कवर से ढक दिया हूँ, लेकिन वर्तमान में और इस तरफ जो खरीदी होता है उसका सुरक्षित कर पाना संभव नहीं है। और मैं ये बता दूं कि ये समस्या जो गठला उपार्जन केंद्र में है, मेरे राजनांदगांव जिले के पूरे 96 उपार्जन केंद्र में है और सभी जगह बफर लिमिट से 3 से 4 गुना धान पड़ा है और सभी जितने भी केंद्र प्रभारी हैं वो बहुत परेशान हैं, बहुत अशांत महसूस कर रहे हैं और बहुत डरे सहमे हुए हैं। ऐसी स्थिति इसके पहले भी आई थी कि यही इसी साल आई है? नहीं, इसी साल हुआ है। पिछले साल तो मुश्किल से धान खरीदी 3 दिन में परिवहन हो जाता था। इस साल 14 तारीख से आज 2 तारीख हो गया, आज तक परिवहन सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। मैं पुनः शासन से निवेदन करता हूं कि परिवहन व्यवस्था दुरुस्त कराया जाए, नहीं तो मैं 1 सप्ताह के बाद लगभग ये समझिए कि राजनांदगांव जिले में पूरे 96 केंद्र बंद रह जाएगा और इसमें इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होंगे।
आपका नाम और पद बताएं। मैं किशोर लाल देवांगन, जिलाध्यक्ष, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ राजनांदगांव, उपार्जन केंद्र गठला, केंद्र प्रभारी।